हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं होशी नो को माई स्टार्स के एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक्वा के रियलिटी शो की शूटिंग चल रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि यूकी बाकी सबसे बोल रही होती है कि अब वो ये शो में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसकी वजह से स्कूल के अंदर कुछ लड़के उसको बुली कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो आगे बोल रही होती है कि उसे पहले नहीं पता था कि अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को रियलिटी शो पर दिखाना कितना गलत हो सकता है, लेकिन इस शो में काम करने के बाद उसे ये अंदाजा हो गया है। वहीं इस पर हम देखते हैं कि यूकी के बाकी को स्टार्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मेमजो बोलती है कि वो अपनी यूट्यूब चैनल पर अपना मजाक बनाती है, जिसकी वजह से सब सोचते हैं कि वो सच में बेवकूफ़ है, लेकिन हो सकता है ऐसा सच भी हो। इस पर हम देखते हैं कि यूकी खुशी के मारे रोने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये भी शूटिंग का पार्ट होता है, और एपिसोड एयर होने के बाद सभी इसी की बात कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूकी बाकी सबसे बुरी होती है कि लगता है ऑडियंस को ये सीन काफी ज्यादा पसंद आया है। तभी अकाने उसे पूछती है कि क्या वो सच में शो छोड़ रही है। इस पर यूकी उसे बताती है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तब अकाने से पूछती है कि तो क्या वो एक्टिंग कर रही थी। इस पर यूकी बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो उसकी तरह कोई अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वो तो बस अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। आगे हम देखते हैं कि एक्वा सोच रहा होता है कि इतने समय तक काम करने के बाद वो इन सभी की पर्सनैलिटीज को अच्छे से समझ गया है। वो यूकी और मेमजो के बारे में बोलता है कि इन लोगों को अच्छे से पता है कि व्यूअर्स का ध्यान कैसे खींचते हैं। वही वो नोबू के बारे में बोलता है कि नोबू टू फेस्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो कैमरा और कैमरा के पीछे काफी अलग है। वही वो अकाने और दूसरे लड़के के बारे में सोच रहा होता है कि ये दोनों टीवी से टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन रियलिटी शो में ये कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि नोबू एक्वा से बोलता है कि उसे उन लोगों के साथ बाहर से कुछ खाना चाहिए। वही नोबू आगे बोलता है कि और ये ट्रीट मेम्सो की होगी। इस पर मेम्सो बोलती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। इस पर वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों को पता है कि इस शो की वजह से उसे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, और उसकी एजेंसी से भी उसका प्रॉफिट शेयर 50-50% है। इस पर आने बोल रही होती है कि उसे ये बात जानकर जलन हो रही है, क्योंकि उसे अपने एजेंसी से 80-20% शेयर बांटना पड़ता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मेम्सो सबको एक रेस्टोरेंट में ट्रीट के लिए ले जाती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि अकाने एक्वा को मीट ग्रिल कर दे रही होती है। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मीट खुद ग्रिल कर लेगा, और वैसे भी अकाने ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। इस पर अकाने बोलती है कि वो एक वेजिटेरियन है, इसलिए वो मीट नहीं खाती है, और उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी पॉलिसी है कि ऐसी जगहों पर वो सबकी मदद करे। वहीं वो आगे बोलती है कि पहले वो मीट ग्रिल करते समय मीट जला देती थी, इसकी वजह से सब उसके ऊपर काफी गुस्सा होते थे, लेकिन अब वो मीट ग्रिल करने में अच्छी हो गई है। वहीं तभी हम देखते हैं कि मेमचो वो सबसे बोल रही होती है कि आजकल लोगों को एक्सट्रीम चीजें देखना पसंद है, इसलिए उन लोगों की कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि वो लोग कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और अकाने इन सभी बातों को अपनी डायरी में नोट करी होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जब एक्वा घर पर आता है तो उसकी बहन रूबी उसको ताना दे रही होती है कि उसे खूबसूरत लड़कियों के साथ डिनर करने में तो सच में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस सोशलाइज करने की कोशिश कर रहा था। इस पर रूबी बोलती है कि वो उससे झूठ न बोले, और ये बात वो उसकी आंखों में देख के बोले। वहीं एक्वा सोच रहा होता है कि इस यंग बॉडी की वजह से वो कितना भी फैटी मीट आसानी से खा सकता है, और ये फीलिंग सच में इस दुनिया में सबसे अच्छी है। वहीं रूबी एक्वा से बोल रही होती है कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग संडे को साथ में खाना खाएंगे, लेकिन जब से ये शो शुरू हुआ है तब से एक्वा डेली अपने इस प्रॉमिस को तोड़ रहा है। और इस शो का कॉन्सेप्ट तो था कि वो लोग स्कूल के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, लेकिन शूटिंग तो हमेशा वीकेंड्स के ऊपर ही होती है। ये तो पूरी तरह से फेक है। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, शो के लोग बस अपने एक्टर्स के एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं एक्वा आगे बोलता है कि उसने जितना सोचा था ये शो उतना भी ज्यादा फेक नहीं है। सभी लोग एक्टिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बस ये अपनी रियल पर्सनैलिटी को अच्छे से पेश करने की कर रहे हैं, और रियल लाइफ में भी तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि रूबी एक्वा से पूछती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि शो में सभी को एक दूसरे से सच में प्यार है। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये सब उनके नज़रिए और पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करता है। एक्वा और रूबी इसके बाद उनकी पर्सनैलिटी को इमेजिन करते हैं, और इसमें यूकी बोल रही होती है कि उसे सच में प्यार है, लेकिन वो ऑडियंस के सामने से ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहती है। वहीं मेमचो बोल रही होती है कि उसे होस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और केन बोल रहा होता है कि वो कैमरा के सामने सिर्फ काम के बारे में सोचता है, और इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। वहीं एक्वा बोल रहा होता है कि ये सब उसके लिए बस काम का हिस्सा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद नोबू बोल रहा होता है कि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और वो इसे शादी तक लेकर जाना चाहता है। वहीं अकाने बोल रही होती है कि वो सिर्फ अभी अपने काम के बारे में सोचना चाहती है, और अपने रोल के बारे में सोचना चाहती है। वहीं एक्वा आगे रूबी से बोलता है कि उसने ज़्यादा रियलिटी शो नहीं देखे थे, इसलिए उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने सोचा कि इसके अंदर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा। लेकिन जब उसने सच्चाई देखी तब उसे पता चला कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रियल चीज़ें दिखाई जाती हैं। वहीं ऑडियंस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए सभी को झूठ तो बोलना ही पड़ता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि रियलिटी डेटिंग शो के एक्टर्स फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे होते हैं साथ में।
और हमें पता चलता है कि जो यूकी और नोबू की पेयरिंग है वो शो का सेंटर स्टेज बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। वहीं केन इन सब चीज़ों से नोबू से जड़ रहा होता है और इसकी वजह से उन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल बन जाता है। वहीं ऑडियंस को यूकी की अदाएं और उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसकी वजह से ये शो मिडिल और हाई स्कूलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि मेम्चो एक्वा से बोलती है कि क्या वो यूकी के दिल जीतने की रेस में नहीं जाएगा, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इस पर एक्वा बोलता है कि नहीं, वो शो के खत्म होने तक अपना टाइम इसी तरह से पास कर लेगा। वहीं एक्वा आगे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद इस लव ट्रायंगल के अंदर क्यों नहीं शामिल होती है। इस पर मेम्चो बोलती है कि वो अपने भोले भारी लड़की की इमेज से काफ़ी खुश है और वैसे भी उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। लेकिन अगर एक्वा उसमें इंटरेस्ट दिखाता है तो वो इसके बारे में सोच सकती है। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे अपनी उम्मीदें ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। वहीं मेम्चो आगे बोलती है कि उसे उन दोनों से ज़्यादा अकाने की चिंता हो रही है। इधर हम देखते हैं कि अकाने की लाख मेहनत करने के बाद भी वो अपना कोई इंप्रेशन नहीं जमा पाती है ऑडियंस के ऊपर। वहीं इसके आगे हम देखते हैं कि अकाने अपने एक्टिंग प्रैक्टिस में पूरी मेहनत कर रही होती है और इसके बाद वो अपने मैनेजर के ऑफिस में जा रही होती है। तब वो देखती है कि जो उसके मैनेजर का बॉस होता है उसके ऊपर गुस्सा होकर चिल्ला रहा होता है कि अकाने का शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी अकाने को सिर्फ 10 मिनट का स्क्रीन टाइम क्यों मिला है, आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। इस पर अकाने के मैनेजर बोलता है कि अकाने अपनी पूरी मेहनत कर रही है। इस पर उसका बॉस बोलता है कि उसकी मेहनत से उन लोगों का खर्चा नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा ताकि वो लाइमलाइट में आ सके। तभी हम देखते हैं कि जब मैनेजर वहाँ से बाहर जा रहा होता है तब वो अकाने को देखता है और अकाने अपने मैनेजर को देख कर उससे माफ़ी मांगती है। वहीं अकाने का मैनेजर उसे बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जानता है कि वो अपनी पूरी मेहनत कर रही है और वो हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद अकाने सोच रही होती है कि उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। अगले सीन शिफ्ट होता है रूबी के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी एक कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इस पर रूबी सोचती है कि वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके इस कंपनी को क्रिटिसाइज़ करेगी ताकि वो अपने पैसा बर्बाद होने का बदला निकाल सके। लेकिन कान्हा तभी उसे डांट कर रोक देती है और बोलती है कि उसे इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे उसे कभी भी उस कंपनी से कोई काम नहीं मिलेगा। वहीं कान्हा आगे रूबी से बोलती है कि क्या वो ईगो सर्फिंग कर रही थी। इस पर रूबी उसे मना कर देती है, लेकिन कान्हा ज़बरदस्ती उसका फ़ोन छीन कर जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रूबी सच में ईगो सर्फिंग कर रही थी। वहीं कान्हा बोलती है कि सभी आइडल्स यही बोलते हैं कि वो ईगो सर्फिंग नहीं करते, लेकिन असल में 90% आइडल्स ईगो सर्फिंग करते हैं। आजकल की दुनिया में बिना किसी एड एजेंसी के भी इस तरह के डेटा को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान है और उन्हें कंज्यूमर्स की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग इंटरनेट मार्केटिंग में पीछे रह जाते हैं वो पॉपुलैरिटी के रेस में भी बहुत पीछे छूट जाते हैं। आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर एक एक्टर की पूरी लाइफ ही कंटेंट होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मेम्चो और केन टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे होते हैं। वहीं केन मेम्चो से पूछता है कि वो तो पहले एक टिकटॉकर ही थी ना। इस पर मेम्चो उसको बोलती है कि उसने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्योंकि टिकटॉक पहले अपने आर्टिस्ट को रेवेन्यू शेयर नहीं करता था, इस वजह से वो यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गई। वहीं मैमचन एक्वा से पूछती है कि क्या वो भी उनके वीडियो में शामिल होना चाहेगा। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। इस पर मेम्चो बोलती है कि वो बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह बात करता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि अकाने नोबू और यूकी के पास जाकर नोबू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि अकाने की लाख मेहनत करने के बाद भी ऑडियंस से उसे कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। वहीं जब अकाने डायरेक्टर से इसके बारे में एडवाइस मांगती है तो डायरेक्टर उसे बोलता है कि वो एक बैड गर्ल का रोल प्ले कर सकती है जो कि यूकी से नोबू को छीनना चाहती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि यूकी मेमचान के नेल्स डेकोरेट कर रही होती है और वो बोलती है कि ये सब उसने अपनी बड़ी बहन से सीखा है जो कि एक नेल टेक्नीशियन है। वहीं यूकी अकाने को भी बोलती है कि अगर वो चाहती है तो वो उसके भी नेल डेकोरेट कर सकती है। वहीं हम देखते हैं कि यूकी अकाने की नेल डेकोरेट कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है, क्या वो इस बात से नर्वस है कि शो खत्म होने वाला है। इस पर अकाने बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। इस पर यूकी उससे बोलती है कि वो उसे माफ़ करे, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देगी क्योंकि वो शो की सारी फुटेज अपने लिए चाहती है। वहीं अकाने सोच रही होती कि यूकी उससे बिल्कुल अलग है और उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो यूकी की तरह ही अपनी एक अलग पहचान बना सके। वहीं आगे हम देखते हैं कि अगले दिन अकाने केन से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है और केन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इस पर अकाने सोचती है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन जब वो यूकी को रोकने जाती है तो गलती से उसके नाखून यूकी के चेहरे पर रख जाते हैं, जिससे यूकी के चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है। वो ये देख के डायरेक्टर शूटिंग रुक देते हैं और सभी लोग यूकी के चेहरे को ठीक करने के लिए आ जाते हैं। वहीं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि यूकी को कल एक मैगजीन शूट में जाना है, पता नहीं अब वो क्या करेगी। वहीं ये सब देख के अकाने बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं अकाने को ऐसे देख कर यूकी अकाने के पास आती है और उसे गले लगाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है।
यूकी अकाने से बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समझती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी आजकल, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये सब बस गलती से हुआ है और उसे मैगजीन शूट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कार थोड़े से मेकअप और फोटोशॉप से ठीक हो सकता है। वहीं यूकी आगे अकाने से पूछती है कि क्या उसे वो पसंद नहीं करती है। इस पर अकाने यूकी से बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसे बहुत पसंद करती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और काइंड पर्सन है। इस पर यूकी भी अकाने से बोलती है कि वो अकाने को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसके जैसी मेहनती लड़की उसने आज तक नहीं देखी है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इसके बाद इंटरनेट के ऊपर शो के सभी फैंस अकाने को बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे होते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोल रहे होते हैं। वहीं अकाने ये सब कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। अकाने सोच रही होती है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन चीज़ों को नहीं बता सकती है जनता के सामने जो कि कैमरे के पीछे हुए हैं। इसलिए उसने सोचा था कि वो अगर वो ट्विटर के ऊपर इसके लिए माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और लोग उसे और भी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रोल करने लगे। वहीं इस पर उसे मेमसान की एक बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि किसी भी कंट्रोवर्सी के समय अगर तुम सामने से जाकर माफ़ी मांग लोगे तो जनता को यही लगेगा कि तुम अपनी गलती मान रहे हो और इसकी वजह से इंटरनेट पर ट्रोलिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं अकाने इन सभी कमेंट्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई होती है, जिसकी वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाती है। जब सुबह में उसकी माँ उससे पूछती है कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है, इस पर अकाने उनसे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जब अकाने अपने स्कूल जाती है तब उसके क्लासमेट भी उसके बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे होते हैं और वो अकाने के बारे में यहाँ तक बोल रहे होते हैं कि उन लोगों को तो पहले से पता था कि वो ऐसी ही कैरेक्टर की लड़की है। वो ये सब सुन के अकाने बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वहीं आगे अकाने का मैनेजर उससे बोलता है कि वो अभी के लिए इंटरनेट के ऊपर कोई पोस्ट न डाले और अगर उसे कुछ कहना भी हो तो सबसे पहले वो उससे एडवाइस ले। वहीं अकाने सोच रही होती है कि जब तक ये सोच रहेगा तब तक लोग इस बात को नहीं भूलेंगे और ये इंसिडेंट उसके करियर के ऊपर हमेशा के लिए काला धब्बा बनकर रहेगा। वहीं इसके आगे हम अकाने की लाइफ जर्नी को देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अकाने ने बचपन से ही कितनी ज़्यादा मेहनत की थी एक्ट्रेस बनने के लिए और ये देख के उसके आसपास के कुछ लोग उसे जलते भी थे। वहीं इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर लोगों ने अकाने की ट्रोलिंग अभी भी बंद नहीं की होती है और कुछ लोग तो यहाँ तक क्लेम कर रहे थे कि वो उसे बचपन से जानते हैं और वो बचपन से ऐसी थी। वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि उसका करियर तो बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे किसी एक्ट्रेस को नहीं लेगा जो अपने को स्टार्स के चेहरे पर हमला करती हो। वहीं इधर हम देखते हैं कि अकाने इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसी बीच वो अपने लिए खाने के लिए कुछ बाहर खरीदने चली जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसको मना कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि बाहर एक तूफान है इसलिए उसका अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वो बाहर चली जाती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि अकाने तूफान के बीच में एक ब्रिज के ऊपर बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, अब वो ये सब और ज़्यादा नहीं सह सकती है। वहीं तभी हम अकाने की एक इमेज देखते हैं जो कि एक तेज़ रोशनी के सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अकाने ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और वो ब्रिज से कूदने वाली होती है सुसाइड करने के लिए। अकाने जैसे ही ब्रिज से कूदती है तभी वहाँ पर एक्वा आ जाता है और उसे वो नीचे गिरने से बचा लेता है। एक्वा बाद में उसे शांत कराता हुआ बोलता है कि यहाँ पर कोई उसका दुश्मन नहीं है और उससे अब शांत हो जाना चाहिए। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है।